साहब भी अगर आ जाए जहमत गवारा करें तो बेहतर होगा। मैं गुजारिश करूंगा अलहाज हबीबुल्लाह साहब भी हफिज़हुल्लाह वो आ जाएं और वजीफा मोहम्मद फुरकान मोहम्मद सिद्दीक बेतनार से तुम नूर हिदायत के पैकर, तुम वजह फरोगे ईमानी, दरबार रिसालत से तमगा है आज तुम्हारे ज़ेबे सर। दरबार अब दूसरे बच्चे का नाम है मोहम्मद फुरकान मोहम्मद सिद्दीक बेतनार सिद्धार्थ नगर। ये हमारे यहाँ 3 पारे हिफ्ज़ किए हैं और कहीं से और करके आए थे और फिर दौर मुकम्मल उन्होंने किया। जिनका बकाया आप लोगों के सामने एक तकरीर हुकूकुल वालिदैन के उन्वान से मोहम्मद रैयान अजीज़ुर रहमान, मोहम्मद रैयान अजीज़ुर रहमान आए और अपने उन्वान की वजाहत करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़ल रब्बि फ़ी रिज़ल वालिद व सख़्तुर रब्बि फ़ी सख़्तिल वालिद। मुहतरम हज़रात और सामईन इकराम, मेरे दीनी मिल्ली भाइयों और अजीज़ दोस्तों, मैं आप तमाम हज़रात के सामने जिस तकरीर को पेश करना चाहता हूँ वो है हुकूक़े वालिदैन। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गज़ब है आदमी इंसान नहीं होता। याद रखो कि ये नसीहत है, फ़र्ज़ माँ बाप की अतात है, ना करो तुम उनको कभी नाखुश, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैन इहसाना, तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। आखिर ये वालिदैन के साथ बार बार हुस्न सलूक की ताकीद क्यों की गई है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार कुरान मजीद के अंदर क्यों कहा है कि तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो? क्योंकि वो वालिदैन ने, माँ बाप ने बचपन में हमारे लिए बहुत सारी मुसीबतें बर्दाश्त की है, हमारे लिए बहुत सारी परेशानियों को बर्दाश्त किया है, हम पर बहुत सारे एहसान किए हैं। अगर हम जिंदगी भर उनके एहसान का बदला चुकाना चाहें तो नहीं चुका पाएंगे। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं, एक मर्तबा एक सहाबी अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठाकर खाने काबा का तवाफ करा रहे थे कि उसी दौरान उसकी मुलाकात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से हो जाती है। वो कहते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरी माँ तो खा पी नहीं सकती है, मैं अपनी माँ को अपने मुंह से खाने को चबाकर फिर अपनी माँ को खिलाता हूँ। मेरी माँ उठ बैठ नहीं सकती है, मैं अपनी माँ का पेशाब व पैखाना साफ करता हूँ। कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यहाँ तक कि मेरी माँ तो चल फिर भी नहीं सकती है, मैं अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठाकर खाने काबा का तवाफ करा रहा हूँ, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? सुनिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या जवाब देते हैं। हज़रत उमर कहते हैं, मेरे सहाबी सुनो, अभी तो तुमने अपनी माँ की उस आह का भी हक अदा नहीं किया है कि जब तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म दे रही थी, उस वक्त तुम्हारी माँ की जबान से जो आह के अल्फाज निकले थे, अभी तो तुमने उसका भी हक अदा नहीं किया है, तो भला तुम अपनी माँ का हक अदा कैसे कर सकते हो? माँ बाप का हम पर इतना बड़ा एहसान है कि अगर हम जिंदगी भर उसके एहसान का बदला चुकाना चाहे तो नहीं चुका पाएंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार कहा है, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ तक कह दिया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमति वकुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। यानी अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी ना कहना, ना उनको झिड़कना,
बल्कि उनसे नरमी से गुफ्तगू करना, उनके लिए रहमत और शफकत के बाजू फैला देना और ये दुआएं करते रहना, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमें बचपन में पाला पोसा, हम पर रहम किया है, तू भी इन पर रहम फरमा। उनके लिए दुआएं करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आज के इस पुरफितन दौर में हम दुनिया पर तायराना नजर डालें तो यूं महसूस होता है कि हर सिमत से अपने अपने हुकूक के मुतालबा की सदा सुनाई दे रही है। हर सिमत से दौर दौरा नजर आता है, हर एक दूसरे के हक को मारता हुआ नजर आता है, हर एक को दूसरे से शिकायत है। रियाया को बादशाह और हाकिम से शिकायत, आका और मालिक को गुलाम से शिकायत, गुलाम और नौकर को आका से शिकायत, वालिदैन को औलाद से शिकायत। कोई पड़ोसी का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं, औलाद अपने वालिदैन का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं है। वालिदैन पर जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनकी इज्जत एहतराम और आदाब को पामाल किया जा रहा है। आज हम उसी माँ पर जुल्म और ज़्यादती की बरसात कर रहे हैं जिस माँ ने 9 माह तक अपने पेट में रखा, जिस माँ ने 2.5 साल तक दूध पिलाया, जिस माँ ने बच्चे की खातिर मुसीबतों को बर्दाश्त किया, जिस माँ ने बच्चे की परेशानी को अपनी परेशानी समझा। मुझे बताओ तो सही कि क्या वालिदैन का हक यही है कि उनकी इज्जत एहतराम और आदाब को पामाल किया जाए या उनके साथ घिनौनी और नापाक हरकतें की जाए? हरगिज नहीं मेरे दोस्तों, वालिदैन का हक नहीं है। याद रखो, अगर कोई औलाद अपने वालिदैन के साथ ऐसा बुरा बर्ताव करता है तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, क्योंकि हदीस के अंदर मौजूद है, हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक क्या है? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुक, वही तेरी जन्नत और वही तेरी जहन्नम है। इस हदीस पर गौर करने के बाद ये बात मालूम हो जाती है कि अगर हम माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो जन्नत के हकदार बन जाएंगे, लेकिन अगर उनके साथ जुल्म और ज्यादती करेंगे, उनके साथ बुरा सलूक करेंगे तो याद रहे कि हमारा ठिकाना जहन्नम है। एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। तमाम सहाबे किराम तड़प उठे और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस शख्स की नाक खाक आलूद हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अदरका वालिदैहि उदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा तुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। यानी उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने अपने वालिदैन में से, अपने माँ बाप में से किसी एक या दोनों को बुढ़ापे के आलम में पाया हो और उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार और मुस्तहिक ना बनाया हो। वालिदैन की खिदमत करना फर्ज है, रब्बे कायनात के कलाम से साबित है, मोहसिने कायनात के कलाम से साबित है, सहाबा किराम के अक़वाल से साबित है, अइम्मा मुस्तहिदीन के अक़वाल से साबित है। मोहतरम हजरात, सामीन किराम, अगर किसी औलाद से वालिदैन नाराज रहते हैं तो रब्बे कायनात भी उससे नाराज रहते हैं। मैं हवाले के साथ बताता हूँ, तिरमिज़ी शरीफ की जिल्द तानी उठाओ और सफ़ा 12 पर देखो, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की एक रवायत मौजूद है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। यानी अल्लाह की रजामंदी वालिद की रजामंदी में है और अल्लाह की नाराजगी वालिद की नाराजगी में। अगर किसी औलाद से वालिदैन रजामंद है, माँ बाप खुश हैं, तो रब्बे कायनात उससे राजी, सहाबा किराम उससे राजी, अर्श वाला उससे राजी, सहाबा किराम उससे राजी, मलाइका उससे राजी, इंसान और जिन्न उससे राजी, जन्नत और हूर उससे राजी, यहाँ तक कि ज़र्रे कायनात भी उससे राजी रहते हैं। लेकिन अगर नाफरमानी और गुस्ताखी करने वाला हो तो खुदा की भी उस पर लानत, रसूल की भी उस पर लानत, सहाबा किराम की भी उस पर लानत, यहाँ तक कि मलाइका की भी उस पर लानत होती है। मेरे भाई और दोस्तों, अगर कोई औलाद अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करता है तो अल्लाह ताला उसे उसका सिला जरूर देंगे। और एक बात मैं आपके गोशे गुजार कर देना मुनासिब समझता हूँ कि माँ का हक बाप के हक के मुकाबले में ज्यादा होता है। और क्यों ना हो, रब्बे कायनात ने जो मकाम माँ को दिया वो बाप को अता नहीं किया है। माँ बच्चों के खातिर तकालीफ और मसाइब को बर्दाश्त करती है, माँ बच्चों के लिए सर्दी को बर्दाश्त करती है, माँ बच्चों के लिए तकलीफें उठाती है, माँ बच्चों के खातिर नींद को कुर्बान करती है, माँ बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है जो बाप नहीं कर सकता। इसलिए नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को बाप पर फौकियत दी है। बुखारी शरीफ की जिल्द तानी उठाओ और सफ़ा 883 पर देखो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुका, तेरी माँ। उसने फिर सवाल किया, तुम मन, फिर कौन?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मु का तेरी माँ। उसने फिर सवाल किया तुम मन फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया उम्मु का तेरी माँ। लेकिन जब उसने चौथी मर्तबा सवाल किया, कहा तुम मन फिर कौन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अबूक, फिर तेरा बाप। इस हदीस पर गौर करने के बाद ये बात जाहिर हो जाती है, ये बात मालूम हो जाती है कि माँ को बाप पर फौकियत हासिल है, इसलिए कि माँ अपने बच्चों के खातिर जो कुर्बानियां देती है, जो परेशानियां उठाती है, वो कुर्बानियां बाप नहीं देता है। मैं ये नहीं कहता कि बाप कुर्बानियां नहीं देता, वो भी कुर्बानियां देता है। वो भी अपने बच्चों की मुसीबतों को अपने सर पर रख देता है, अपने बच्चों की दिलकश मुस्कुराहट देखने के लिए, अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपना वतन छोड़ देता है, अपना घर बार छोड़ देता है, अपने बीवी बाल बच्चों को छोड़कर परदेश को इख्तियार कर लेता है। वहां से रुपए कमा कर लाता है, फिर बच्चों को तालीम दिलाता है, अच्छे से अच्छा लिबास पहनाता है, अच्छे से अच्छा खाना खिलाता है, दिन भर मेहनतों मजदूरी करता है, फिर उन पैसों से बच्चों की राहत का इंतजाम करता है। ये तमाम कुर्बानियां, ये तमाम परेशानियां एक बाप अपने बच्चों की खातिर उठाता है। लेकिन याद रखें, बाप की तमाम कुर्बानियां माँ के उस वक्त का भी मुकाबला नहीं कर सकते कि जिस वक्त माँ वक्त काट कर तुमको जन्म देती है। मतलब ये कि बाप जो दुनिया की तमाम तकलीफें परेशानियां उठाता है, जो कुर्बानियां अपने बच्चों के खातिर देता है, ये कुर्बानियां माँ के उस वक्त का भी हक अदा नहीं कर सकते कि जब एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है, उस वक्त माँ को जो तकलीफ होती है उसका भी हक अदा नहीं हो सकता। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।